नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें होली की, होली चली गई है, फिर से हम सब अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। क्योंकि होता क्या, जब भी कोई फंक्शंस आते हैं ना, हम लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं कि हमें लगता है कि बस फंक्शन ही है, लेकिन जैसे वो खत्म होता है तो हमें एक डर स्टार्ट हो रही है, कब एक तैयारी करूँगी, कैसे होगा कैसा नहीं। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि अब आपके सामने बिहार जुडिशरी है, आपके सामने यूके जुडिशरी है, आपके सामने उड़ीसा जुडिशरी है, आपके सामने वेस्ट बंगाल जुडिशरी है, जहाँ की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, जाके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यू हैव 4 ऑप्शन और गुजरात जुडिशरी भी आ चुकी है, आपके पास 5 एग्जाम हो चुके हैं जो आ चुके हैं। इसी के साथ साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जैसे कि हर महीने नए बैचेस चलते हैं, ठीक वैसे ही हमने होली से पहले एक बैच स्टार्ट किया था जिसको हम रीशेड्यूल कर रहे हैं और अब वो बैच हम रीशेड्यूल करके स्टार्ट कर रहे हैं 13 मार्च को। तो 13 मार्च की इवनिंग में हम लोगों के फिर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हम इंडिया के सभी स्टेट को पढ़ाते हैं। हाँ, सबका थोड़ा सा टाइमिंग चेंज होता है। जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, जेपीसी, एविडेंस, इसका कॉमन टाइम होता है, बाकी के अलग अलग टाइमिंग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोगों के यूपी और बिहार दोनों में टॉट आता है, तो टॉट का टाइमिंग 3 से 4 बजे हो जाता है। फिर कंपनी लॉ है तो 4 से 5 हो जाता है। कंप्लीट एनआई एक्ट है तो 5 से 6 हो जाता है। तो वो 1 घंटा ऊपर नीचे रहता है। वो बच्चों की हम कंफर्टेबिलिटी को देखकर चेंज करते रहते हैं। तो हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 13 मार्च को शुरू हो रहा है इवनिंग में जुडिशरी। और जुडिशरी की मैं बात करती हूँ तो इसमें दोनों जुडिशरी इंक्लूड है, हाई जुडिशरी भी और लोअर जुडिशरी की। जब भी हम नए सब्जेक्ट करते हैं तो नए सब्जेक्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इस बार जो इसके साथ जो सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं हमारे, और वो हो रहे हैं हमारे पास आईपीसी और सीआरपीसी, यानी 2 सब्जेक्ट हमारे एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। 5 to 6 चलेगा आईपीसी और 6 to 7 चलेगा सीआरपीसी। तो मोस्ट ऑफ जितने भी स्टेट हैं, बिहार को छोड़ दो तो सबके कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। तो इस बैच को आप सभी जने ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये बैच जीजेएस के लिए भी हैं, ये उड़ीसा के लिए भी हैं, ये एपीजेएस के लिए हैं, ये तमिलनाडु के लिए भी हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए भी हैं, तो ये हरियाणा के लिए हैं, तो ये यूकेजीएस के लिए हैं, तो ये आसाम के लिए हैं, ये आरजेएस के लिए भी हैं, तो ये वेस्ट बंगाल के लिए भी हैं। तो यहाँ पे जो है सारे स्टेट के बैचेस जो हम लोगों के चलते रहते हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अब आता है सब्जेक्ट वाइज, आप पूरा स्टेट लेते हैं एक साथ, उसकी एक अलग फीस होती है। जैसे वेस्ट बंगाल लेंगे तो वेस्ट बंगाल की एक अलग फीस होगी। आप वेस्ट बंगाल के लिए केवल सिर्फ 2 सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं, आईपीसी सीआरपीसी, तो वो भी अवेलेबल है, उसकी अलग फीस होती है। आप पूरा इंडिया एक साथ लेना चाहते हैं तो उसकी एक अलग फीस होती है। आप पर्टिकुलर 4 स्टेट, 5 स्टेट, 6 स्टेट लेना चाहते हैं तो उसकी अलग फीस होती है। उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आता है कि हमारे यहाँ पे बैचेस जो हैं कैसे चलते हैं, आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या यहाँ पे जो बैचेस हैं वो किस तरह से हमारे पास चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे यहाँ के बैचेस के बारे में। यहाँ पे जो है क्लासेस में 2 टाइम हमारा बैच चलता है। एक मॉर्निंग आवर में होता है जो रहता है 7:30 to 9:30। एक इवनिंग आवर में होता है जो लॉ का 5 to 7 रेगुलर रहता है। फिर 7 to 8 भी हमारी क्लासेस होती हैं। 7 to 9 वो सिर्फ आरजेएस के लिए होती हैं, या में जीजेएस की इंग्लिश के लिए होती है, बीजेएस की इंग्लिश के लिए होती है और एमपीजेएस की इंग्लिश के लिए होती है, बाकी राजस्थान की हिंदी के लिए होती है। हम लोगों का 4 to 5 भी क्लास होती है, जैसे कंपनी लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है, जो अलग अलग चलते हैं उनकी भी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों का इवनिंग में बैच शुरू हो रहा है। 5 to 6 जो होगा हमारा, वो होगा हमारा 5 to 6 जो है वो हो रही है आईपीसी की क्लासेस शुरू, और 6 to 7 जो है हमारा वो हो रहा है सीआरपीसी। ये नए सब्जेक्ट तो नए सब्जेक्ट से नया बैच शुरू हो जाता है। आप केवल पर्टिकुलर आईपीसी भी ले सकते हैं, सीआरपीसी पर्टिकुलर ले सकते हैं, पूरा स्टेट ले सकते हैं। जब आप पूरा स्टेट का लेते हैं तो हमारा 8 मंथ का कोर्स होता है। और जब आप सुबह और शाम दोनों टाइम सब्जेक्ट चलते हैं, आपको लगता है मुझे सिर्फ मैम पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना है, मैं दोनों टाइम बैठ के क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो वो बैच आपका थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। अभी मॉर्निंग में जो रनिंग क्लासेस चल रही है हमारी, वो 7:30 से 8:30 जो है वो राजस्थान के माइनर एक्ट चल रहे हैं। राजस्थान के माइनर 8:30 से लेके 9:30 है हम लोगों का सीपीसी चल रहा है, जो कि फरवरी में स्टार्ट हुआ था। और 9:30 से लेके हमारा 10:30 चलता है जो हमारा क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हम लोगों का फेब में स्टार्ट हुआ है, फेब्रुअरी में स्टार्ट हुआ है।
तो वो बीच में जब आप ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टार्टिंग रिमेनिंग जो है वो आपके आगे ऐड हो जाता है, जैसे नया सब्जेक्ट आता है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से सुबह शाम दोनों टाइम बैचेस अवेलेबल है और जल्दी हमारा मॉर्निंग आज जो अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती थी वो भी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जो अर्ली मॉर्निंग होती थी पहले हमारी 5 to 7, तो वो क्लासेस भी जल्दी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। वो स्पेशली हम एडीजे के लिए रखते थे, लेकिन जब कॉमन सब्जेक्ट होते थे तो कॉमन सब्जेक्ट के बच्चे भी उसमें बैठ सकते हैं। हाँ जी, हमारी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। आप जोधपुर आके भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेंटर राजस्थान के जोधपुर में है। आप ऑफलाइन में क्लासरूम में आके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी हमारी दोनों क्लासेस लाइव चलती है, रिकॉर्डेड नहीं होता है। ऑनलाइन में भी आप जो है क्लास ले सकते हैं, लाइव चलती, जूम ऐप पर चलती हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आपके पास घर पे एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसमें और कोई सिम नहीं होता कि जिसमें आप कंटिन्यू क्लास ले सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। और तीसरा आता है ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि कई बार घर परिवार की बातें हो जाती है तो क्लास से आप एकदम चुक जाते हो क्योंकि तो ऑनलाइन है ना। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते और ना ही रिकॉर्डिंग लेक्चर अभी तक प्रोवाइड कराते हैं, बिकॉज अब हमारे ये मानना है कि अगर क्लास ज्वाइन करनी तो क्लासरूम की तरह ही आपको क्लास अटेंड करनी होगी। लाइव क्लासेस होगी, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, आपका वीडियो और मेरा वीडियो दोनों का ऑन रहता है। साथ ही साथ आता है किसी दिन छूट जाते हैं तो उस दिन के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। उस दिन के ऐसा नहीं कि महीना भर ही नहीं आए तो महीने भर के नोट्स देंगे, नहीं वैसा नहीं है। फिर जब रिकॉर्डिंग ही नहीं है तो क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, यहाँ और यहाँ कॉमन बच्चे बैठते हैं, सब एक दूसरे से बात भी करते हैं, तो दोनों का फीस भी सेम है हमारा। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम फीस क्या है। भैया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में सब्जेक्ट सेम होते हैं, दोनों में मैं इक्वल पढ़ा रही हूँ और दोनों ही बच्चा जज बनना चाहता है, तो फीस में डिफरेंस क्यों? इसका मतलब फीस में डिफरेंस तभी होगी जब दोनों की पढ़ाई में डिफरेंसेस होगा। इसका तो ऑफलाइन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ऑनलाइन पे कम। इसका तो ऑनलाइन वाले बच्चों को जज नहीं बनाना है, नहीं। तो हमारी यहाँ पे फीस में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ दोनों की पढ़ाने में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की इक्वल क्लासेस चलती है, इक्वल वे में चलती है। हर शनिवार को हम लोगों के यहाँ पे टेस्ट होता है, हर संडे यहाँ पे छुट्टी होती है। सर मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ते हैं, सैटरडे को भी हम टाइम निकालते हैं। टेस्ट हो गए तो भी पढ़ाई करेंगे, अगर मौका मिल गया तो हम पढ़ लेते हैं। टेस्ट जो होगा वो आपके पास मोबाइल में भी आएगा, यहाँ पर भी लाइव सॉल्यूशन होगा। और जितना टेस्ट है मंडे टू फ्राइडे उस पर क्वेश्चन आंसर लिखाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो सारे आपको लिखाते हैं। फिर आप उन क्वेश्चंस को मेन के लिए लिखकर वापस हमें यहाँ पे पीडीएफ बना के भेजते हो, फिर वो यहाँ पे चेक होता है और उसके बाद हम आपको रिटर्न करते हैं कि आपके क्या मार्क्स है। ड्यूरिंग क्लास प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन, ये सब ड्यूरिंग क्लास चलता रहता है। तो ऐसे करके हम लोगों का क्लासेस चलती रहती हैं। जनरली जो टाइम है ड्यूरेशन कोर्स का वो रहता है 9 महीने का, 8 महीने का। छोटा कम सब्जेक्ट है तो 8 महीने, बड़े सब्जेक्ट है तो 10 महीने का कोर्स रहता है। दोनों टाइम क्लासेस अटेंड करते हो तो वो आपका थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ता है, तो सुबह से हम सारी क्लासेस अटेंड करता है। ठीक है, तो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक और सवाल आता है कि मैम अभी हम ज्वाइन करेंगे तो क्या एग्जाम तक कोर्स हो जाएगा क्या? बेटा देखो, मेरे यहाँ पे पूरे दिन कितनी क्लासेस चलती है, 3 घंटे सुबह और देखा जाए तो 3 घंटे शाम को, 6 और हिंदी इंग्लिश 8। एक दिन में मैं 8 घंटे क्लासेस लेती हूँ नॉर्मली। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे कि अभी हमारा 3 से 4 टॉट भी चलेगा तो 9 घंटे हो गई, तो मैं तो 9 घंटे पढ़ा लूंगी। अगर आप 9 घंटे यानी 9 सब्जेक्ट एक दिन में अटेंड कर सकते हो और ऑब्जर्व करने की आपकी कैपेसिटी है, तो आप 9 सब्जेक्ट एक दिन में कर सकते हो, तो आपका कोर्स जल्दी हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। पर हम मना करते हैं, हम ये कहते हैं एक दिन में 5, मैक्सिमम 5 सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि कैपेसिटी इतनी है। फिर हम लोग घर परिवार में रहते हैं तो हमारे घर के काम भी हो जाते हैं, कहीं हाउसवाइफ आती है तो उनके बच्चों के काम भी हो जाते हैं, परिवार का रहता है। जो केवल स्टूडेंट है, जो सिर्फ पढ़ना है और जज बनना है, तो वो बैठ सकता है दोनों क्लासेस में, ताकि उसको बेनिफिट ये है कि उसको पढ़ना ही है, ताकि दिन भर अपने आप को बिजी रखेगा, और जब बिजी रखेगा तो उसे पढ़ाई करेगा। तो ऐसे हम लोगों की क्लासेस चलती है। नए बैचेस के लिए आप जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के इसके 3 दिन क्लासेस लेकर भी दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन फीस है 500, बिकॉज ऑफ मैं कैसा पढ़ाती हूँ डेमो क्लासेस, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, उसमें पढ़ा रखा है। अगर आपको लगता है कि मुझे देखना है, एक बार ट्रायल करना है, क्या प्रॉपर वे मुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के 500 रुपीज़ का और 3 डेज आप क्लास लेके देख सकते हैं, और उसके बाद आप फिर सबमिट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा? आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सअप मैसेज करके 9950
574460 पे कॉल मैसेज करके आप मुझसे फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन फिर सबमिट करके आप 13, 14, 15, 3 दिन तक आईपीसी से आईपीसी बैठ के देख सकते हैं। फिर आपको लगता है यस आपको समझ में आ रहा है, प्रॉपर वो चीज़ें जो आप चाहते हैं, तो आप फिर सबमिट करके कंटिन्यू उसको कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फीस रिफंडेबल नहीं होती हैं और ना ही रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपकी मेन फीस में एडजस्टेबल है। ये दोनों ही नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है फॉर द पर्पज ऑफ 3 डेज की क्लासेस को देखने के लिए, ठीक है। और आपकी कोई क्वारी हो क्लास को लेके, कोर्स को लेके, तो आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के बीच आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अदर देन असिस्टेंट फ़ोन उठाते तो वो आपको क्वारी को लिए कहेंगे व्हाट्सअप करें, तो मैं आपको व्हाट्सअप पे रिप्लाई कर दूँगी। आज के लिए धन्यवाद। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। 5 स्टेट के फॉर्म आ चुके हैं, बाकी सब स्टेट के कंटिन्यू है, चलते रहते हैं, आते रहते हैं। आज के लिए धन्यवाद।